ये कहानी है कौशल्या निवास की, जहाँ कौशल्या देवी अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहू सुरभि अमीर खानदान से थी, जबकि उनकी छोटी बहू पूजा एक गरीब परिवार से थी। दरअसल कौशल्या का छोटा बेटा प्रेम मांगलिक था, जिस कारण उसकी कुंडली किसी से नहीं मिलती थी। फिर गरीब घर की पूजा से उसकी कुंडली मिली और कौशल्या ने दोनों की शादी कर दी। अब मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई। अभिषेक की शादी की तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन इस प्रेम के लिए तो मैंने कितने धक्के खाए हैं, तब जाकर इसकी शादी पूजा से हुई। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि दोनों बहुएं आ गईं। अब मैं तीर्थ होकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों पीछे से घर का ध्यान रखना और हो सके तो मेरे आते ही मुझे खुशखबरी दे देना। अपनी सास की बात सुनकर देवरानी जेठानी शर्मा गई। कौशल्या के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और न ही उसने कभी दोनों बहुओं में भेदभाव किया। वो दोनों को ही एक समान रखती थी। कौशल्या तीर्थ पर चली गई और दोनों बहुओं ने अच्छे से घर को संभाल लिया। ऐसे ही समय बीता और कुछ महीने बाद अमीर गरीब दोनों बहुएं एक साथ प्रेग्नेंट हो गईं। ये लो माँ, मिठाई खाओ। हाँ हाँ, लेकिन किस खुशी में? और ये मेरी तरफ से भी खाओ। अरे बस करो, अब क्या डायबिटीज से मार डालोगे? बताओ भी तो क्या बात है। खुशखबरी डबल है तो डबल मिठाई भी तो खानी पड़ेगी ना। कैसी खुशखबरी? यही कि आप दादी बनने वाली हो। ये सुनकर तो जैसे कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तेरा लाख लाख शुक्र है जो कम से कम अब मरने से पहले मुझे अपने पोते पोतियों का मुंह देखना तो नसीब होगा। चलो दोनों बहुओं को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अब वो दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ उनका चेकअप करने के बाद रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहता है, देखिए ध्यान रखिए, दोनों को बराबर आराम, पौष्टिक आहार और देखभाल की जरूरत है। लेकिन पूजा के केस में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी प्रेगनेंसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये 9 महीनों में इसको ज्यादा ध्यान रखना है। डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, बस थोड़े एहतियात बरतने होंगे, जैसे इनके खाने पीने का, इनको कहीं ट्रेवल नहीं करना होगा। और मैं अभी से आपको बताकर चलूं, इनके केस में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इनका बच्चा ऑपरेशन से होगा। जबकि सुरभि के केस में ऐसा कुछ नहीं है, इनकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब वो सभी घर आ जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद कौशल्या दोनों बहुओं का ज्यादा अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन पूजा के खाने पर वो ज्यादा नजर रखती है। अरे ये क्या पूजा, तू ये मछली क्यों खा रही है? जानती है ना ये गर्म होती है। तेरे लिए मैं खिचड़ी बनवा देती हूँ, तू वही खाएगी। लेकिन माँ जी, मेरा मन इसे खाने का है, खाने दीजिए ना। तभी सुरभि भी वहाँ आ जाती है। ओह वाओ, आज डिनर में फिश करी बनी है। थैंक यू सो मच माँ जी, पता है मेरा यही खाने का मन था। जानती हूँ बहू, तभी तो मैंने शीला से कहकर तेरे लिए ये बनवाई है। मुझे पता है तेरे मायके में हफ्ते में 2-3 बार ये आराम से बनती थी। ले खा ले। और पूजा बहू, तेरे लिए खिचड़ी आ रही है, तू वही खाना। कौशल्या का ये भेदभाव देखकर पूजा को लगा कि उसकी सास उसे नीचा दिखा रही है, क्योंकि वो गरीब घर से है। अच्छे से जानती हूँ माँ जी, ये ताना मुझे दे रही थी कि मैं गरीब घर से हूँ और मैंने तो जैसे कभी ये सब खाया ही नहीं। ऐसे ही अब हर रोज उसके मन में किसी न किसी बात को लेकर ये ख्याल आने लगा। वो अमीर बहू को देसी घी डालकर दूध देती, लेकिन पूजा के दूध में ड्राई फ्रूट्स डालकर देती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन, अभिषेक, तेरी दिल्ली वाली बुआ का फोन आया था। उन्होंने अपनी निशा की शादी तय कर दी। हाय, मेरा तो बड़ा मन है निशा की शादी में जाने का। मैं भी चलूंगी, इसी बहाने दिल्ली भी घूम आएंगे। हाँ, निशा दीदी की शादी में जाने का तो मेरा भी बड़ा मन है, और दिल्ली जाकर इंडिया गेट देखने का। प्रेम, मुझे भी जाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बहू। जानती है ना, डॉक्टर ने तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है, और शादी ब्याह वाले घर में तो वैसे भी आराम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगी। सुरभि, अभिषेक और प्रेम चले जाएंगे, मैं यहीं रहूंगी तेरे साथ। ये सुनकर पूजा उदास हो जाती है और वो कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन पर सब बताती है कि माँ जी ना खूब बदला निकाल रही है अपनी गरीब बहू से। अच्छे से जानती हूँ मैं, जेठानी जी अमीर घर से है, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। पूजा के मन में अब ये बात घर कर गई थी। कुछ दिन बाद सुरभि अपने पति और देवर के साथ दिल्ली चली जाती है, जिसे देख पूजा अंदर ही अंदर खूब चिढ़ती है। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों बहुओं का 9वां महीना शुरू हो गया। अभिषेक बेटा, मैंने दोनों बहुओं का बेबी शावर रखने का सोचा है। आजकल सभी लोग सोसाइटी में ये सब करते हैं, तुम और प्रेम मिलकर इसकी तैयारी कर लो। ठीक है माँ। वाह, हमारा बेबी शावर! फिर तो माँ जी मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगी, और हाँ, मैं हाथों में मेहंदी भी लगवाऊंगी, साथ ही अपने लिए कोई बढ़िया सी ड्रेस भी किसी बड़े डिजाइनर से बनवाऊंगी। हाँ हाँ, जो तेरा मन हो वो कर लेना।
आखिर बेबी शावर बार बार थोड़ी ना आता है। और प्रेम बेटा तू ना आशीष कैमरे वाले को भी बुक कर लियो। अब घर में सभी उनके बेबी शावर की तैयारियों में जुट जाते हैं। सुरभि अपने लिए बड़ी ही भारी ड्रेस डिजाइनर से बनवाती है, तो वहीं पूजा को उसकी सास आरामदायक कपड़े ला कर देती है। माँ जी, मैं ये पहनूंगी अपने बेबी शावर पर। जेठानी जी की ड्रेस देखना कितनी भारी और मेरी इतनी सिंपल, सब लोग क्या सोचेंगे। बहू, तुझे लोगों के बारे में नहीं सोचना बल्कि अपना कंफर्ट देखना है। वैसे भी कुछ समय की बात है, एक बार बच्चा सही सलामत आ जाए फिर मैं तुझे रोक टोक नहीं करूंगी। माँ जी, आप तो हर बार ही ऐसे कहती हैं। अच्छे से जानती हूँ, बड़ी बहू अमीर है इसलिए उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती सासू माँ की। सब कुछ मुझे ही सुनाती रहती है, गरीब घर से जो। पूजा, आज मैंने मेहंदी वाली को बुलाया शाम को, वो हम दोनों को मेहंदी लगा देगा। अरे वाह, फिर तो मैं भी भर भर कर हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी। अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, तू भूल गई क्या? डॉक्टर ने छोटी बहू को ज्यादा ठंडी चीजों से दूर रहने को भी मना किया है, और मेहंदी की तासीर तो वैसे ही ठंडी होती है। पूजा बहू, तू रहने दे, कोई जरूरत नहीं है मेहंदी लगवाने की। कहीं तुझे ठंड लग गई तो? फिर भी तेरा मन है तो तू वो पैच वाली मेहंदी लगवा लेना। अरे नहीं माँ, आप जानती हैं उसमें कितने खतरनाक केमिकल्स होते हैं। नहीं पूजा, तुम मेहंदी का आइडिया कैंसिल कर दो। लो, आ गई छोटी सास, एक क्या कम थी जो एक और आ गई। शाम को अमीर बहू सुरभि मेहंदी वाले से मेहंदी लगवा रही होती है, तो वहीं पूजा उदास होकर उसे देख रही होती है। उसे लगता है कि उसकी सास जानबूझकर ये सब कर रही है। अगले दिन उन दोनों का बेबी शावर होता है। सुरभि के घर वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में ढेर सारे गिफ्ट और ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ सबके लिए कपड़े लेकर पहुँचते हैं। तो वहीं गरीब पूजा के माता पिता उसके लिए गोंद के लड्डू और बच्चे की 2 जोड़ी कपड़े और एक मिठाई का डिब्बा लेकर आए हुए थे। इतना सब देख पड़ोस की कमला काकी कहती है, कौशल्या, तेरी बड़ी बहू के मायके वाले तो रईस खानदान लगता है। देखो तो अपनी बेटी के लिए कितना कुछ लाए हैं। पूजा को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है। उल्टा उसे कौशल्या देवी पर ही गुस्सा आ रहा था। अच्छे से जानती हूँ, माँ जी ने ये सब ड्रामा मुझे नीचे दिखाने के लिए किया है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुरभि को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। उसे जल्दी से प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है। ये देख पूजा अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, ये माँ जी ना बड़ी चालाक है। जेठानी जी की डिलीवरी पर तो वो उनको बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गई हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ ना, इसलिए देखना मुझे वो सरकारी अस्पताल में ले जाकर पटक देंगी। अब बेटी, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। लेकिन उसी शाम पूजा भी बेहोश हो जाती है और कौशल्या देवी उसे भी उसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाती है, जहाँ पूजा का ऑपरेशन सही सलामत हो जाता है और वो एक बेटे को जन्म देती है। तभी उसकी माँ अस्पताल आती है। तू बिल्कुल गलत थी बेटी, तेरी सास तुझे उसी अस्पताल लाई है जहाँ तेरी जेठानी है। वो तेरे साथ वाले इस कमरे में ही है और उसने भी एक बेटे को जन्मा है, लेकिन तेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, इसलिए तेरी डिलीवरी में 3 गुना ज्यादा खर्चा आया है। लेकिन तेरी सास ने डॉक्टर से बिना खर्चे के बारे में पता किए सीधा एक ही बात कही कि जो भी खर्चा आएगा आने दो, लेकिन मेरी बहू और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही डॉक्टर ये भी कह रहा था कि जितनी देखभाल तुम्हारी सास ने की है वो सगी माँ भी नहीं कर पाती, क्योंकि तेरे वाले केस में 80% बच्चे माँ के पेट में दम तोड़ देते हैं। ये सब सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कौशल्या मुस्कुराकर उसे माफ कर देती है और कुछ दिन बाद दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है।